सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शरमलिदां बोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ध्यान ॐ भालरविद्युतिमिन्दो किरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां समेरमुखीं वरदाकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषभाज दिव्याहत तत्र महासुरेन्द्रं सेन्द्रः सुराभण्यपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टभुरेष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिदाशाः देवे प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्यं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मायां सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तमदेवि वेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजैतत् काते सुदिशभ्यपरा पराक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुत एका भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणश्रेय गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्मानेरोपधारिणि कौशाम्बाक्षरिके देवे नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहितरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशालं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दशादितवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं दैत्याङ्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते
किरीटिनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वल रुद्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दशकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते वेदे सरस्वती वरे भूते प्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रभूषितं पातु नः सर्ववेदेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्यग्नमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाले नमोऽस्तुते हेनस्ते दत्ततेजांसि सुरेण पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुरासुरवसा पङ्कचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नता भयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रतां प्रयान्ति एताकृतं या कथनं त्वयाद्य धर्मादृशां देवी महासुराणां रूपैरनेकेन बहुधात्ममोक्तिं कृत्वां विगतात्र करोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु जगात्वदन्यां मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्र रयोदस्सु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाधिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयस्य विश्वं विश्वेशवन्ध्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनन्दा देवी प्रसीद परिपालय नो निभीत नित्यं यथा सुरवधा धतुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमनयाशो उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीढे लोकानां वरदा भव दिव्योभाच वरदाहं स्वर्गना परं जन्म न सचतां तं प्रणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देव्योभाच एव स्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भश्चैवान्यापुत्पत्स्यते महासुरं नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं पुनरप्यरुद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि व्यप्रचित्तान् सुदानवान् भक्ष्यन्त्या शतानुग्रान् व्यप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ते दारिणे कुसुमोपमाः ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयक्षाशतवार्षिक्यामनामृष्टामनम्बसि मणिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि जौनिजा तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनीं कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहः समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाके आवृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि
तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचलं रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्ये स्त्रीलोके महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संज्ञे षट्पदं त्रैलोक्यसेतार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च मालोकाः सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदेर्याहं करिष्यामि हरिसंक्षयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अबुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आज का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान। ओम विद्युद्धाम समाप्रभां मृगपते स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याम्भिः करभालकेटविलसां हस्ताभिलासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखां शापं गुणं तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्योवाच
हेभिस्तवेश्च मानित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् वधूकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वतं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गजयतसः श्रोष्यन्ति च भजे भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्र न रतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन हितात् उपसर्गान् शेषासो महामारी समद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयन् मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता पापी बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधापि निर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं माहात्म्यं तथा चोत्पत्तया शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् निर्भयः संशयं जानते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासो माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनेनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपेश्च गन्धदीपेस्तथोत्तमे विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हरनिशम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदाने वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते शास्त्रे साग्रे सुचरिते शुद्धे शुद्धं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिंषु देवे लिखितं भयं पुंसां न जायते दुष्माभिः सुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ते शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरेवापि दावाग्निः परिवारितः दस्युभिर्वावृता शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्विजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञानुरुद्धेन चाज्ञप्तो मध्यबन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा बाधेन स्थिता बोधे महानवे पदसु च विशस्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा समर्ममे तच्चरितं नरामुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य वो वैरिणः सदा दूरादेव पलायन्ते स्म तच्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्ताधीयत तेऽपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् तथा पुरा यज्ञवागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्यासु देव्यान्यते शुम्भेते परिपोजुधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् मोहकृतो विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाजुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तया तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिध्यं प्रयच्छति व्याप्तं दयेत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टे भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी
बहुकाले निराम सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सम्पूजिता पुष्प धूपगन्धादिवेष्टता ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यस्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्यत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं छौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लङ्कं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केटवहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका त्वैङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां धीं धूं धूं जटे पत्नी वां वें भूं वागधीश्वरी क्रां क्लीं क्लूं कालिका देवी शांशे मे शुभं कुरु ॐ हुं हुंकाररूपिण्यै झं 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 वनाधिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानेते नमो नमः अंकं चं टं तं पं यं शं भीं दुं ऐं भीं हं चं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा आं ह्रीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं गूं गेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्यां मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तव कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागर्भिः अभक्त्यैनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरनिरोधनं यथा अथ दुर्गाय पद्धराष्टके नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवी निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादोस्वरे तन्तघोरे विभत्सागरे वक्षतं देहभाजम् त्वमेका गतिर्देवी निस्तारनौका
नमस्ते जगत्कारणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदोदण्डलीला समत्खण्डितखण्डलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्भेदसन्दोहहर्त्री नमस्ते जगत्कारणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी अनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा क्रीडापिङ्गला त्वं सुषमना च नारी नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सुधा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूतिः सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मोहितनुजवराणां ध्यादिभिः पीडितानां नृपविग्रहगतानां रसभेश्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी नमो भरत जय पाप विनाशिनी गौरवद जय शोभन शोभचपालधर प्रणमामि तुझे विनराधि जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधर जय पावकभूषित भद्र जय भैरव देह नीलेनकर जय अंधकभेद विशोषकर जय महिषासुरमर्दिनि शूलकर जय लोक जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय षण्मुख सायुधनीशनुते जय सागर गामिनी शम्भुनुते जय दुर्गधरेन्द्र विनाशकरे जय जय व्याधि विनाशिनी मोक्षकरे जय भाति प्रदायिनी सिद्धि जय भाति प्रदायिनी सिद्धि जय भाति प्रदायिनी सिद्धि श्री सरस्वती वंदना रवि विष्णुनुतं हरे चन्दन कुङ्कुम
अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षो मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यद्वोचितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगतं वेति चोचरे यां गतिं समभावनोति मातां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा अज्ञानाविस्मृतेर्भ्रान्त्या यज्ञानामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि रामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे निहाराचामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वं गृहारास्वत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सचियां ज्योतिं भली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, भक्तजन, साधकजन अत्यंत श्रद्धापूर्वक इस माँ जगजननी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
हे नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषों सिद्ध करने वाले शरणवत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि भगवती माँ आप सब ओर से हम शरणागत भक्तों का आप कल्याण करें, हम सब की रक्षा करें, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर कर करके सब ओर से हम भक्तों का आप मंगल करें। हे देवी हे माँ वैष्णवी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। श्रेष्ठ स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमस्ते। हे देवी माँ आप जो हैं सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी आप के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि माँ आप सब ओर से हम भक्तों का आप कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली हमेशा जो दीन दुखियों की रक्षा करती हैं उनके कष्टों को दूर करती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाले हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का नमस्कार है। जब माँ भगवती आदि शक्ति जो भी भक्तजन श्रद्धायुक्त होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ के शरणगत होकर के माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, जय भगवती उन शरणागत भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करती हैं और भगवती कृपा से माँ का आशीर्वाद से उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट कोई दुख विपत्ति नहीं आती और यदि कोई कष्ट कोई विपत्ति आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता वह आई कैसे और चली कैसे गई, क्योंकि जो भगवती जो है सर्वदा शरणागत भक्तों की रक्षा करती है, सब ओर से भक्तों का कल्याण करती हैं, जब भक्तों को सुख देती हैं, दुष्टों का नाश करती हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि भक्ति पूर्वक माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का स्मरण, माँ का ध्यान जो है, माँ के नाम का जप, माँ की स्तुति, जब मंत्र पाठ जो है उसे अवश्य करना चाहिए। जिस सत्कर्म जो है जो माँ की यहाँ पर कृपा हुई और ऐसी परम पवित्र वेला में ऐसी पवित्र स्थली पर बैठ करके वो जगजननी जगत माता के चरणों में बैठ करके जिसके चरणों में देवता नतमस्तक होते हैं उसके दरबार में बैठ करके जो आपको सौभाग्य प्राप्त हुए हैं इन स्तोत्र द्वारा मंत्रों द्वारा माँ की स्तुति करने का, माँ की आराधना अर्चना पूजा करने का, तो वास्तव में आप जो हैं भाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ की जब कृपा होती है तभी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। और माँ जिनका कल्याण करना चाहती हैं, जिनके कष्टों को जिनके दुखों को दूर करना चाहती हैं, जिनको उन्नति देना चाहती हैं, जिनका मंगल करना चाहती हैं, उन भक्तों को अपने दरबार में बुलाती हैं, क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना कोई जहाँ पर बैठ नहीं सकता। और इसलिए जो समय उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, सत्कर्म करने का, धर्म कर्म करने का, भगवत की आराधना अर्चना पूजा करने का, इसका मनुष्य को जो है प्रयत्न पूर्वक सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। परमात्मा कृपा करते हैं, भगवती व जगत माता कृपा करती है कि आप अपना इसी शरीर में आकर के अपना कल्याण कर लें, क्योंकि मनुष्य देह ही एक ऐसी है जिसमें जो आकर के ये जीव जो अपना कल्याण कर सकता है। अन्य ने जोनी भोग जोनी बतलाई गई हैं और ये संसारिक सुख बाकी सुख से सब जो वहाँ पर भोग जा सकते हैं, परंतु मनुष्य देह एक ऐसी है जिससे भक्ति कर करके वह व्यक्ति जो है अपना इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण कर सकता है। ये शरीर जो है ये एक साधन मिला है और इसी के द्वारा साधक को साधना कर करके सब ओर से अपना कल्याण करता है। तो आप देखिए अन्य जोनी हैं, पशु पक्षी हैं, उनको आप कहिए, आप ध्यान कीजिए, आप जो हैं मंत्र पाठ कीजिए, आप गंगा स्नान कीजिए, माँ के दर्शन करने के लिए चलिए, तो उनको ये ज्ञान नहीं है।
जे भोज जो है जे सब जो है जे मनुष्य को प्राप्त हुए। जब देव कृपा होती है तो 84 लाख जोनि भोगता भोगता जीव जो है जब इतना दुखी हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है। माँ के गर्भ में जो है वह उल्टा लटका हुआ होता है, उत्तण पाद, सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, और मल मूत्र में पड़ा हुआ 9 महीने तक माँ के गर्भ में ऐसे कष्ट में वहाँ पर रहता हुआ वह भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मेरा छुटकारा हो जाए इस गर्भ जोड़ने से, और मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं, हमेशा आपको याद रखूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। और इस प्रकार से देव कृपा होती है, वह संसार में आता है जीव। धीरे धीरे माया जो उसको जो है व्याप्त कर लेती है, और जो है फिर जो है उसी माया के चक्र में फंसा हुआ, इस संसार के चक्र में फंसा हुआ सब भूल जाता है। समय बीत जाते हैं, जब उसे याद आता है कि मैं किस लिए यहाँ पर आया था, मुझे करना क्या था, और मैंने किया क्या यहाँ पर आकर के, तब समय बीत चुका होता है। और काल जो है वह सिर पर बैठा हुआ वह एक क्षण का भी समय नहीं देता कि परिवार से बात कर ले कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं संसार में आकर कुछ कर नहीं पाया, बतला नहीं सकता है, क्योंकि काल जो समय बोलने देता ही नहीं। इससे समय रहते जो है जो इस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए भगवान की आराधना अर्चना धर्म कर्म करते हैं, वही वास्तव में इस लोक में कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बतला रहा था कि जो भगवती शरणागत की हमेशा रक्षा करती है। कभी भक्त जो है मार्ग से भड़क भी जाए तो ये माँ जो है जो उन भक्तों का मार्गदर्शन किसी ना किसी रूप में वो मार्गदर्शन कर देती है। कहते हैं कि एक बार देवताओं और दैत्यों को जो है महासंग्राम हुआ। 100 वर्षों तक जो है जो देवता और दैत्यों में जो है युद्ध चलता रहा, और उस समय जो भगवती आदि शक्ति की जो है देवताओं पर विशेष कृपा थी, और युद्ध में उस महायुद्ध में जो है देवताओं की विजय हुई और दैत्यों की पराजय। और जब जब दैत्यों की पराजय हो गई और सभी दैत्य जो हैं तीनों लोकों का त्याग करके कि वह मृत्यु लोक में वह पाताल लोक में चलेगी, और उस समय सभी देवगण जो थे उनको बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने दैत्य और विजय प्राप्त कर ली। और जब भी किसी को भी कहीं सफलता प्राप्त होती है हर्ष तो होता है, हर्ष होना अच्छी बात है, परंतु अभिमान होना जो है वह ठीक बात नहीं होती। हर्ष के साथ साथ जो है देवताओं को जो है अभिमान हो गया, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, हमने दैत्यों को मार भगाया। सभी अपनी शक्ति का बखान करने लगे देवगण जो हैं कि हमने दैत्यों को ऐसे मारा, ऐसे पीटा, ऐसे भगाया, ये सब जो है अपनी शक्ति का बखान करने लगे। परंतु किसने जो विचार ने किया, जिस शक्ति संपन्न होकर के हमने उन दैत्यों और विजय प्राप्त की, वह शक्ति हमें प्राप्त हुई कहां से, वह शक्ति हमें कहां से मिली। यही प्रश्न कहते हैं कि एक बार देवश्री नारद जी ने जो है यह पितामह ब्रह्मा से किया था। वह एक बार ब्रह्मलोक में गए, वहां जाकर के ब्रह्मा के पास जाकर उनके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। तब जो है उन्होंने कहा, महाराज आप सृष्टि रचयिता हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सारे जगत की रचना आपने की है, और आपसे बड़ा कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं। तब ब्रह्मा ने कहा कि नारद, यही शंका मुझे भी हुई थी, जिस संशय मुझे भी हुआ था कि मैं एक बार बैकुंठ लोक में गया, भगवान विष्णु के पास जो है वहां पर देखा भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए थे। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं ब्रह्मा जो है भगवान विष्णु के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ और मैं सृष्टि रचयिता हो गया। और ऐसे जगत पिता यही भगवान विष्णु जो हैं, ये तीनों लोकों के रचयिता जो हैं, ये किसका ध्यान करते हैं, इनसे बड़ा कौन है। ये बात मेरे मन में भी आई थी। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, यही प्रश्न जो है मैंने उस समय भगवान विष्णु से किया था
कि आप किसका ध्यान करते हैं, आपसे बड़ा कौन है। तब जो है भगवान विष्णु ने मुझसे जो कहा था, वह ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को बतलाया। उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, सभी लोग जो हैं, समस्त देवतागण जो हैं, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष दैत्य सब यही जानते हैं आप सृष्टि करता है, मैं पालन करता हूं, और भगवान शिव जो हैं जो संहार करता है। परंतु आपको सृष्टि करने की, मुझे पालन करने की, और जब भगवान शिव को जो है जी संहार करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई। जिससे जो हमें शक्ति प्राप्त हुई है, मैं उसी का स्मरण करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, उसी के नाम का जप करता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि मैं उस शक्ति की उपासना करता हूँ। तो इसलिए जो सर्वशक्तिमान जो भगवती आदि शक्ति, शक्ति बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब घर से चले तो व्यक्ति शक्ति संपन्न हो तो चल ही नहीं सकता। शक्ति विहीन व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। जब देखते हैं, आप देखिए कि देखने में जब व्यक्ति असमर्थ होता है तो कहते हैं डॉक्टर चेकअप कराओ, इसकी देखने की शक्ति जो है कम हो गई है। और डॉक्टर देख करके बतलाते चेकअप, पीछे से ही इसकी जो रोशनी जो है, शक्ति जो है खत्म हो गई है, अब ये शक्ति आ नहीं सकती। तो इस सब शक्तियों को देने वाली कौन है, जे भगवती। जिस मत शक्ति जो देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, समझ शरीर की शक्ति जो है, ये सब इसी से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए माँ से प्रार्थना करते हैं भगवती आपकी कृपा से हम सदा सर्वदा शक्ति संपन्न बने रहें, उन शक्तियों से जो है युक्त होकर के हम सब प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकें। ऐसी हम पर आप कृपा करें, हमें आशीर्वाद दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवताओं को जो है हर्ष तो हुआ, परंतु साथ साथ जो उनको अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि हम जो इतने शक्तिशाली हैं और हमने दैत्यों को मारा और भगा दिया, यहाँ से जो है उनको पराजित कर दिया, युद्ध में हरा दिया, और सभी जो इतने अपनी शक्ति बखान करने लगे। तब कहते हैं कुछ अभिमान को दूर करने के लिए भगवत ने देखा कि देवताओं को अहंकार हो गया है, और अहंकार जो है ये विनाश का कारण होता है। अहंकारी व्यक्ति जो है उसका विवेक, उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करती। चाहे किसी को ज्ञान का अभिमान है, चाहे किसी को धन का अभिमान है, चाहे किसी अन्य शक्ति का जो है उसको अभिमान है, तो उस शक्ति से जो इस पर जब अहंकार हो जाते हैं, उसका विवेक, उस बुद्धि ठीक से काम करती नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ बस यही सोचता है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। जब विवेक ठीक से काम नहीं करते हैं और उससे ऐसा अनर्थकारी काम हो जाता है कि वह धूल में मिट्टी मिल जाता है। बड़े से बड़ा सम्मानित व्यक्ति, बड़े से बड़ा पूजित व्यक्ति भी जो है वह भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अहंकार जो है ये विनाश का कारण है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है इन पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र माँ की शरण है। माँ के शरणगत होकर के जो भगवती की उपासना करते हैं तो भगवती उन पर प्रसन्न होती है। जब माँ प्रसन्न होती है तो प्रसन्न होकर के उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। जब उन भक्तों को माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं तो जो है उनको कभी अहंकार फिर आता नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सब उसकी विवेक, उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से विचार करती है। और जिसकी बुद्धि ठीक विचार करती, ठीक निर्णय करती है, उनका कभी कहीं अमंगल होता ही नहीं। जीवन में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है। कभी जीवन उनको काला धब्बा नहीं लगता। जिन पर इस माँ की कृपा हो जाती है, जिनकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम करती है। बुद्धि तभी काम ठीक करती है जब इसकी कृपा होती है, नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जो है उनमें विकृति आ जाती है। जहाँ तक आप देखिए कैकेयी जो थी अत्यंत जो है राम से प्रेम करती थी, परंतु बुद्धि ऐसे मलिन हुई और कैसा अनर्थ किया। अब तक जैसे भी कहते कैकेयी ने जो क्या किया, एक क्षण के लिए बुद्धि जो है उसमें विकृति आती है तो व्यक्ति से अनर्थ हो जाता है। एक क्षण का काम, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का लोभ जो है, एक क्षण का अहंकार जो है, न जाने क्या से क्या अनर्थ कर दे। इसलिए इन पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र माँ की शरणागति, माँ की कृपा हो जाए तो सब जो है संभव है। अब जो है सब देवगण जो अहंकार हुआ
तो भगवती को जो ठीक लगा नहीं, ये देवताओं के लिए अच्छा नहीं है, तो देवताओं का कल्याण करने के लिए माँ भगवती ने जो है ये आद्य शक्ति जो है उन्हीं के सामने एक यक्ष के रूप में प्रकट होगी। यक्ष के रूप में जब प्रकट हुई तो यक्ष का इतना तेज था, करोड़ों सूरजों के समान जो है जो पूरी त्रिलोकी को प्रकाशित करने लगा। ये सब देख करके देवगण आश्चर्यचकित हुए, ओह ये क्या है, ये क्या है, ये कौन ऐसा इतना तेजोमय जो है ये यक्ष को उत्पन्न हुआ है, ये क्या है और कौन है। ये जानने के लिए उस समय जो है इंद्र ने अग्निदेव से कहा कि अग्निदेव आप परम शक्तिशाली हैं और आप जो अग्निदेव जो हैं आप तो पूरे विश्व को जला डालने की शक्ति रखते हैं, इसलिए आप जाइए और जा करके ये जो इतना तेजोमय जो ये यक्ष जो है उत्पन्न हुआ है, इसका इतना तेज है, करोड़ों सूर्य के समान जो है, जो सब सर्वत्र जो है ऐसा इसका प्रकाश है, सबको प्रकाशित कर रहा है, इसका पता लगाइए ये कौन है, इसका परिचय जानिए। तो अग्निदेव को और अहंकार होगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अग्निदेव वहां पहुंचते हैं और जाकर के उस यक्ष के कहा को है ना आप, क्या आपका परिचय है, क्या आपकी शक्ति है। तब जो है यक्ष के रूप में भगवत ने कहा कि आप पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और आपकी क्या शक्ति है। तो उसने कहा मैं जातवेदा नाम का अग्निदेव हूं और मुझ में इतनी शक्ति, मैं पूरे विश्व को जला डालने की शक्ति रखता हूं। तब जो यक्ष ने जो है एक तिनका उठाया और सामने रखा और कहा कि आप इतने शक्तिशाली अग्निदेव हैं, आप इस तिनकों को जो है जलाइए। तब जो अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु उस तिनके को जला नहीं सका। अब वहां से लज्जित होकर वापस लौट आकर के उन्होंने सारा हाल वहां का बतलाया इंद्र देवता को कि महाराज मैं नहीं उस यक्ष का पता लगा सका वह कौन है। तब उन्होंने बाजू को बतलाया, बाजू देव को बुला करके उसकी प्रशंसा की कि आप बाजू देव हैं और सबके प्राण जो है आपकी कृपा से चलते हैं। बाजू नहीं होगी तो व्यक्ति जीव जो है वह जी नहीं पाता है, कीट से ले ब्रह्म पर्यंत जो है आप जो है ना हो तो कोई जीव जीवित रह नहीं सकता। जब उसकी इस पर स्तुति की तो जो है कहते हैं वासुदेव को बड़ा और ज़्यादा अहंकार हुआ कि हमारे राजा इंद्र मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो अहंकार युक्त होकर के वह यक्ष के पास गया, जाकर के जो उन्होंने जब पता लगाया तब जो उन्होंने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया। उसने कहा कि मैं पूरे विश्व को उठा सकता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में, वायु देवता हूँ। तब जो है माँ ने जब कहा कि आप तिनकों को उठाइए तो संपूर्ण शक्ति लगा दी वायु देवता ने भी, परंतु वह तिनका वहां से हिला तक नहीं। वह भी लज्जित होकर वापस लौटा, आकर के सारी घटना बतलाई और कहा महाराज आप हमारे राजा हैं, हम सब बड़े हैं, आप ही वहां जाकर के वो यक्ष का पता लगाइए वह कौन है। तब इंद्र जो है अहंकार युक्त हुआ, वहां पर जैसे ही पहुंचा यक्ष के पास तो यक्ष वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय। अब इंद्र जो थे वे लज्जित हुए, पहुंचते ही जो है वह यक्ष अंतर ध्यान हो गया। अब कहते कि उस समय अहंकार का त्याग कर करके देवराज इंद्र जो है उसी स्थान पर बैठ गए और बैठ करके माँ भगवती की साधना करने लगे। माया बीज मंत्र द्वारा जो है माँ भगवती की उपासना कर मंत्र जप करने लगे और भगवती का स्मरण करने लगे। बहुत समय तक जब माँ की भक्ति की, माँ का स्मरण किया, माँ का ध्यान किया, मंत्र जप किया, तब माँ जो है इंद्र प्रसन्न हुई और भगवती ने उसे साक्षात दर्शन दिए। बोलो जगजननी वैष्णव माता की जय। माँ के दर्शन हुए, इंद्र ने देखा सामने साक्षात भगवती, तो लोग जननी जो सामने विराजमान हैं बड़ा प्रसन्न हुआ, माँ के चरणों दंडों पर नाम किया, फिर माँ की स्तुति की, माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। तब इंद्र देव ने माँ से कहा कि माँ कुछ समय पहले यहाँ पर एक यक्ष प्रकट हुआ था, उसका इतना तेज था, करोड़ों सूर्य के समान उसका तेज था, वह सर्वत्र उसका प्रकाश इतना प्रकाशित होता रहा था और जिस देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको जानने के लिए जो यहाँ पर मैं आया और वह अंतर ध्यान हो गया। माँ वह यक्ष कौन था ये मैं जानना चाहता हूँ। तब माँ ने कहा कि इंद्र यक्ष के रूप में यहाँ पर मैं ही प्रकट हुई थी, आपके अहंकार को, आपके अभिमान को दूर करने के लिए, क्योंकि दैत्यों पर आपने विजय प्राप्त की, वह मेरी कृपा से आपने
जो विजय प्राप्त की थी, मेरी शक्ति से अब संपन्न होकर के सब कार्य करने में समर्थ होते हो। और मुझे माया शक्ति को आप भूल गए। जब मुझे आप भूल गए, इसलिए मैंने आप पर जो कृपा की, यक्ष के रूप में मैं जहाँ प्रकट हुई थी, आपके अहंकार को, आपके अभिमान को जो है दूर करने के लिए। इसलिए राजन, यदि आप मुझे भूल जाओगे तो जीवन में कष्ट पाओगे। जो मुझे भूल जाते हैं वे विपत्ति में आ जाते हैं, क्योंकि मेरी महामाया के द्वारा ही सारा यज्ञ जो है ये मोहित किया गया है। ज्ञानी नाम चेता से धीरे भगवती सा भला कृष्ण मोहाय महामाया प्रशस्यते। ये भगवती महामाया जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देती हैं। फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या। तो उस समय जो है भगवती ने देवराज इंद्र को उपदेश दिए। सभी देवगण वहां पर उपस्थित हुए, सबने माँ की स्तुति की, माँ की पूजा की। और उस पूजा से सभी देवताओं ने जब माँ की पूजा की, माँ की स्तुति की, तो उनकी स्तुति से, उनके पूजन से जो है माँ प्रसन्न हुई। सभी देवताओं का आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा कि आप जो है मेरे शरणागत होकर के, मैं सत्यगण सर्वस्वरूपिणी जो है वह सदा सर्वदा जो है सबको आनंद देने वाली माँ भगवती जो है, जो मेरे शरणागत होकर के मेरी साधना करते, मेरी आराधना करते हैं, उन पर सर्वदा मेरी कृपा बनी रहती है। उन पर कभी किसी प्रकार विपत्ति नहीं आती। देवताओं को माँ ने आशीर्वाद दिया और इंद्र से कहा कि मुझे भूलना मत, मुझे मेरा स्मरण करना, मुझे याद रखना, तो आपके जीवन को एक कष्ट, कभी विपत्ति नहीं आएगी। और मृत्यु लोक में जो ही भक्तजन जो है मेरा स्तवन करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरी आराधना अर्चना पूजा करेंगे, मैं उनकी समस्त बाधाओं को दूर करूंगी। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुधन्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य दिन संशय। मैं उनकी समस्त बाधाओं को दूर कर करके उनको धन धान्य से समृद्ध करूंगी, पुत्र पौत्र से युक्त करूंगी, सब सुखों से संपन्न करूंगी। इसमें किसी प्रकार किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुधन्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य दिन संशय। माँ ने स्वयं देवताओं से ये कहा हुआ है। और दुर्गा सरस्वती में माँ की स्तुति करते इस प्रकार से, जब भगवती ने देवताओं को वरदान दिया था, उस समय माँ ने ये कहा था कि जो ही मेरी आराधना करेंगे मैं उनकी समस्त बाधाओं को दूर कर दूंगी। इसलिए ये भगवती का दरबार जो है ये कल्प वृक्ष है, जहाँ पर आकर के प्रार्थना करने से जो है भक्तों की सब मनोकामनाएं, सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके समस्त मनोमलसित कामनाएं पूर्ण होती हैं, उनका जीवन सुखी हो जाता है, उनके सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं। और जो भी चिंतन करते हैं माँ की कृपा से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। वह भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तब कर रही हैं। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त जन माँ के शरणागत होकर के माँ की साधना करते, माँ की आराधना करते हैं, माँ भगवती की कृपा से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से। माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तन से कीर्तन से योग देना, सब मिलकर बोलना ताली जाते हुए श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो,
मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। ताली सरे हाथ खुलकर लगाए, ढीली ताली नहीं। ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से इतनी कृपा हम पर करना, इतनी कृपा हम पर करना। हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। इतनी कृपा हम पर करना, इतनी कृपा हम पर करना। हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। बार बार आऊं तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। बार बार आऊं तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए। भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए। भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। दिल ही करो स्वीकार मैया जी बेड़ा पार कर दो। दिल ही करो स्वीकार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। भाव की माला भेंट चढ़ाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए। भाव की माला भेंट चढ़ाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए। करो पूजा स्वीकार मैया जी बेड़ा पार कर दो। पूजा स्वीकार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो।
हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हमको तो सुख भोग ही प्यारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा, देना जिसमें हित हो हमारा, मांगेना जिसमें हित हो हमारा। हमको तो सुख भोग ही प्यारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा, देना जिसमें हित हो हमारा, देना जिसमें हित हो हमारा। तुम ही हो पालनहार मैया जी बेड़ा पार कर दो। तुमही जो पालनहार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। 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 जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरां वाली जी दा। सच्चे दरबार की जय। बल्ले बल्ले छावा छावा, बल्ले बल्ले हो छावा छावा, हो बल्ले बल्ले छावा छावा, हो छावा छावा, हो छावा छावा, बल्ले बल्ले छावा छावा, बल्ले बल्ले। गल पा के हो गल पा के, गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। ओ गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। ओ जोतां वाली शेरां वाली जिन्नू कहंदे मेहरां वाली, जोतां वाली शेरां वाली जिन्नू कहंदे मेहरां वाली, ओ जोतां वाली शेरां वाली जिन्नू कहंदे मेहरां वाली, जोतां वाली शेरां वाली जिन्नू कहंदे मेहरां वाली। सारी दुनिया नू दस लैण दे के अज मैनू, के अज मैनू, के अज मैनू नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। ओ गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। ओ जोतां वाली शेरां वाली जिन्नू कहंदे मेरा वाली, जोतां वाली शेरां वाली जिन्नू कहंदे मेरा वाली। ओ सारी दुनिया नू दस लैण दे के अज मैनू, के अज मैनू, के अज मैनू नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। गल पा के मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे। नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली मैया दी कमली, मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली। हो नी मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली मैया दी कमली, मैं कमली मैया दी कमली, नी मैं कमली मैया दी
कमली माँ भगत तेरा है दीवाना मैया जी तेरी सार ना जाना माँ भगत तेरा है दीवाना मैया जी तेरी सार ना जाना एक पौड़ी तेरी नच नच चढ़नी शरदा दे नाल मैं तां पेट तेरी फड़नी शरदा दे नाल मैं तां तेरी फड़नी शरदा दे नाल मैं पेट तेरी फड़ मां एक पौड़ी तेरी नच नच चढ़नी शरदा दे नाल मैं तां पेट तेरी फड़नी शरदा दे नाल मैं तां पेट तेरी फड़नी मां शरदा दे नाल मैं तां पेट तेरी लोकी आखन लक मस्तानी मैं ता मैया दी दीवानी लोकी आखन लक मस्तानी मैं ते मैया दी दीवानी मैनू रोको ना कोई टोको मैं दीवानी आ मैं लोको रोको ना कोई टोको मैं दीवानी आ मैं लोको ओ मैनू रोको ना कोई टोको मैं दीवानी आ मैं लोको रोको ना कोई टोको मैं दीवानी आ मैं लोको ओ मैनू दारी उत्ते नच लैन दे के अज मैनू के अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे मूर्खन लोक जेड़े मां नू नहीं मनदे साधु ते फकीर समानो ते नहीं जमदे साधु फकीर समानो ते नहीं जमदे फकीर समानो ते नहीं जमदे ओ मूर्खन लोक जेड़े मां नू नहीं मनदे साधु ते फकीर समानो ते नहीं जमदे साधु ते फकीर समानो नहीं जमदे सब फकीर ते समानो सब नू जमन वाली माए माता सब तो पहला नाए जमन वाली माए माता सब नू जमन वाली माए माता सब तो पहला नाए जमन वाली माए माता सब तो पहला नाए ओ मैनू मूर्ख ते हस लैन दे के अज मैनू जय हो के अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली ओ जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली ओ सारी दुनिया नू दस लैन दे के अज मैनू जय हो के अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दियां चुनिया अज मैनू नच लैन दे बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा ओ बल्ले बल्ले शावा शावा ओ बल्ले बल्ले शावा शावा नी मैं कमली मैया दी कमली 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 मैं चंगिया जा मंदिया मैया दे रंगा रंगिया मैं चंगिया के मंदिया मैया दे रंगा रंगिया फिर भी मैं बहुतिया शरीफा कोलू चंगिया वो फिर भी मैं बहुतिया शरीफा कोलू चंगिया मैं तो मां तो कुछ ना मंगा मान मां दे चरनी रंगा मां तो कुछ ना मंगा मैं ते मां दी चरनी रंगा मैं ते मां तो कुछ ना मंगा मान मां दे चरनी रंगा
रंगा मन मावे चली रंगा झूठी दुनिया नू दस लैन दे के अज मैनू जहो के अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली शेरा वाली मेरी मां जिन्नू कहंदे मेहरा वाली जोता वाली शेरा वाली जिन्नू कहंदे मेहरा वाली ओ सारी दुनिया नू दस लैन दे के अज मैनू जहो के अज मैनू जहो के अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे ओ गल पा के मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे गल पा के मैया दिया चुनिया अज नच लैन दे ओ अज मैनू 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 नच लैन दे जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय एक लघु भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय मां दी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल मां दी मूर्तिए हस के मेरे नाल ओ मां दी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल हस के मेरे नाल बोल पैरी पवा के चाले मैं तां पैरी पवा के चाले मैं तां आ गया तेरे कोल मांगी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल मांगी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल गर्ज तू खाली तेरे जिहा मां प्यार कीते नाल तेरे जया मां प्यार किते नाल जिस पासे भी नजर घुमावा जान दे बैरी सफे जिस पासे भी नजर घुमावा जान दे बैरी सफे मैं निर्बल कम जोर बड़ा मां मैं निर्बल कम जोर बड़ा हो गया डामा डोल मां दी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल 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 मैं सुनिया सब खैरा ले गए तेरे पावन दर तू मैं सुनिया सब खैरा ले गए तेरे पावन दर तों ऐ दुनिया दी दाती मैनू ऐ ना मोड़ी दर तू है दुनिया दी दाती मैनू ऐ ना मोड़ी दर तों कोई बहाना करके देखी कोई बहाना करके देखी करी न तालम टोल मादी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल मां दी मूर्तिए हस के मेरे नाल बोल करनी दुख दर्द मुसीबत तेरे हरिया हर दे दुख कारणी दुख दर्द मुसीबत तेरे हर हार दे निगाह सवली होवे जे तेरी ता पत्थर भी कर दे निगाह सवली होवे जे तेरी ता पत्थर भी कर दे वंड दे खजाना मेहर दा हुण भी वंड दे खजाना
मेरी मैं तेरा भवानी फर्क भला है किथे असी भी उस थां क्यों ना रहिए तू मां बसदी जिथे असी भी उस थां क्यों ना रहिए तू मां बसदी जिथे जी करदा निर्दोष मैं के जी करदा निर्दोष के दुख सुख लइए बोल मानिए मूर्तिए हंस के मेरे नाल 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 बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय स्वर्गांगणे भेन मृदंग शंख बेरे ननादैरुपगीयमान कोलाहलेरा कलितातवस्तु विद्याधरे नृत्यकला सुखाय काली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरिदर्भदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंबर पादपुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला सन्तो पूर्णा सन्त मनोर्थः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निषद न ध्यावत मैया जी को निषद न ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माग सुंदर विराज पीतो मृग मद को मैया टीको मृग मद को जल से दाना जल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान जले रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरे वाहन राज खड़ग खपर धारे ओ मैया खड़ग खपर धारी शरण रमो
दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया ना सागे मोती कोटि का चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मंडलाती ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया शोणित बीज हरे मधुर कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी धारी मैया वर मुद्रा धारी मानवांचित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी पुरपाती मैया अगर कपूरपाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी नित गावे मैया प्रेम सहित गावे महत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चे ज्योत वाले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफाद्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय।
ये प्रेम से बोलो जय माता दी संभल बोलो जय माता दी खोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी आप बुलंद जय माता दी चिट्ठियां बंद जय माता दी ओ जय माता दी 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 ओ जय माता दी 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वमंगलमांगल्ये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुनी और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रत में गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गणेश द्वितीय सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमें जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण माई लौट कर 64 घड़ी जो चरना धा जान जय मां।
खड्गं चक्रगदेषु चापवलितां च लम्बशुण्डिं शिला सङ्गं सन्दरदें करे स्थिनयना सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाशुमद्रिमासपाददशकं सेवे महाकालिकां जामस्तो सविदे हन्तं मधुकेटवम् अच्छादर्पर्शं गलेषु गुरुशं परमं धनुष्पुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं घण्टासुराभाजनं चूलं पाददर्शने गजरति हस्ते प्रसन्नायनां सेवे लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानिशङ्कमुसुले चक्रं धनुसायकम् अक्षादेततिङ्कलाङ्कविलसा शीताचतुर्यप्रभां गौरी देवसमुद्भवाङ्गजगताम् आधारभूता महापूर्वामत्र सरस्वती शुम्भादिदित्यादिनी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वन्दे श्रीधरं माधवं भक्तिकावल्लभं जानकीकान्तं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरलीधरे गोविन्द गोपाल किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं ददेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरावाली दा